नमस्कार दोस्तों, बचपन में अक्सर पेरेंट्स कहा करते थे कि इतनी टीवी ना देखा करो, आंखें खराब हो जाएंगी, चश्मे लग जाएंगे। और अफसोस आज के दिन सच्चाई क्या है, चश्मे लग गए। करोड़ों बच्चों को चश्मे लग गए हैं। Kids become nearsighted. There's so many nearsighted kids these days. Children are having trouble seeing things that are far away. That nearsightedness increased in kids. अगर आपकी दूर की नजरें कम है, इसका मतलब आपको नियर साइटेडनेस है। साइंटिफिक भाषा में इसे मायोपिया कहा जाता है। और इसको लेकर जो डेटा है वो बहुत ही शॉकिंग है। इंडिया में अगर 5 से 15 साल के बच्चों की बात करें तो मायोपिया रेट आज से 20 साल पहले 4.5% हुआ करता था। आज यही नंबर 21% क्रॉस कर चुका है, यानी कि देश में रहने वाले हर 5 बच्चे में से एक बच्चे को चश्मा लगा है। आज के दिन हालत ये हो चुकी है कि मायोपिया को एपिडेमिक कंसीडर किया जाता है और प्रेडिक्शन करी गई है कि साल 2050 तक दुनिया में रहने वाले हर दूसरे व्यक्ति को चश्मा लगेंगे। ये सब आखिर क्यों हो रहा है? अगर आपको ऑलरेडी चश्मा लग चुका है तो क्या आप अपनी आंखों को नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हो? और अगर आपको चश्मे नहीं लगे हैं तो आप इस स्मार्टफोन की दुनिया में अपनी आंखों को कैसे बचा सकते हो? क्या असली कारण होते हैं मायोपिया के पीछे? आज की इस वीडियो में सभी सवालों के जवाब जानते हैं, साइंटिफिक स्टडीज को समझते हुए। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए पहले ये जानते हैं कि इंसानों की आंख काम कैसे करती है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये डायग्राम ह्यूमन आई का है। बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करती है। स्कूल में कॉन्वेक्स लेंस के बारे में तो पढ़ा होगा। ये वो लेंसेज होते हैं जो आने वाली लाइट रेज को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देते हैं, यानी कि इकट्ठी कर देती हैं। एक फोकस पॉइंट पर लाइट रेज इकट्ठी हो जाती हैं। ये जो फोकस वाला पॉइंट होता है वो इंसान की आंख का बैक वाला हिस्सा होता है, जिसे रेटिना कहा जाता है। अगर आपकी आंखें सही तरह से काम कर रही हैं तो जो भी लाइट रेज आपकी आंखों के अंदर आती हैं वो सबसे पहले कॉर्निया पर लगती हैं, फिर पपिल के थ्रू लेंसेज से होती हैं जो इंसानों की आई के अंदर होता है। इसी रेटिना में से एक ऑप्टिक नर्व कनेक्टेड होती है जो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाती है, जिसकी मदद से हम एक्चुअली में देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आपकी आंखें ठीक से काम नहीं कर रही हैं तो कॉर्निया का साइज चेंज हो चुका है। जब लोगों को मायोपिया या हाइपरोपिया होता है तो आई बॉल का शेप बदल जाता है। इस डायग्राम में देखो, अगर मायोपिया होता है तो आई बॉल खिंच जाती है, इलोंगेट हो जाती है। और दूसरा केस, अगर आपकी पास की नज़र कमज़ोर है तो आपको हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। इसमें आपकी आंख पिचक सी जाती है। इसमें फोकल पॉइंट रेटिना के बाद में होता है, जिससे आपको ब्लर दिखाई देता है पास वाली चीज़ें। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनकी आंखें पिचकी हुई होती हैं, वो हाइपरोपिया वाली आंखें होती हैं। जो 1 से 2 साल के बच्चे होते हैं वो पास की चीज़ें सही से नहीं देख सकते, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बड़े होते हैं आई बॉल सही शेप में आ जाती हैं। इस प्रोसेस को पूरा होने में करीब 2 साल का समय लग जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लोगों को मायोपिया क्यों होता है? कुछ लोगों की आई का शेप क्यों इलोंगेट हो जाता है और कुछ लोगों को ऐसा नहीं होता? इसके पीछे कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1, नियर वर्क थ्योरी। जितना आप किसी चीज़ को पास से देखोगे उतना ही स्ट्रेन हमारी आंखों में पड़ता है, जिसे नियर वर्क कहा जाता है। इसकी वजह से मायोपिया होने के चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग मानते हैं कि अगर आपके परिवार में या आपके पिताजी या दादाजी के चश्मे लगे हैं तो आपको भी लगेंगे। तो ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं, क्योंकि 1969 में एक इंटरेस्टिंग स्टडी की गई अलास्का में रहने वाले आदिवासी लोगों पर। वहाँ ये पाया गया कि जो मिडिल एज्ड और बुजुर्ग लोग थे अलास्का में, उनमें तो कभी मायोपिया देखने को नहीं मिला, लेकिन बच्चों और टीनेजर्स में मायोपिया के केसेस 50% बढ़ गए। एक ही जनरेशन में इतना बड़ा बदलाव आना जेनेटिक्स तो कारण नहीं हो सकता। तो नियर वर्क देखा जा सकता है स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर में। ये वही बात आती है जब पेरेंट्स कहा करते थे कि इतनी ज़्यादा टीवी ना देखा करो, नहीं तो आंखें खराब हो जाएंगी। फिर इसके बाद बहुत सारी रिसर्च करी गई। फिर एक पॉइंट निकल कर आया आउटसाइड थ्योरी। इसमें यह बताया गया है कि मायोपिया उन्हें भी हो सकता है जो आउटसाइड नहीं जाते, मीन्स जो इंडोर्स घर के अंदर ही रहते हैं। 2007 में बहुत बड़ी स्टडी करी गई कैलिफोर्निया में रहने वाले बच्चों में, जिसमें पाया गया कि जब बच्चे आउटडोर्स या धूप में रहते हैं तो मायोपिया के चांस कम हो जाते हैं। जब लोग स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर में ज़्यादा वर्क करते हैं, इंडोर्स रहते हैं, बाहर धूप में नहीं जाते, उनमें मायोपिया के कई गुना चांस बढ़ जाते हैं। जब हम बाहर होते हैं तो जो सनलाइट की ब्राइटनेस होती है उससे हमारी रेटिना में डोपामिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, और जो डोपामिन होता है वो हमारी आंखों की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। हमारी आंख इतनी खिंचती नहीं है। अगर आप भी इनमें से किसी केस में आते हैं, स्मार्टफोन ज़्यादा यूज़ करना, कंप्यूटर में ज़्यादा वर्क करना, सनलाइट ना लेना, घर के अंदर रहना, आउटडोर्स ना जाना, तो आप अपना रूल बदलो और आपको बदलाव कुछ दिनों में देखने को ही मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो।